नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज गुप्ता और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्कल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ इक्वेशन को भी समझेंगे इस लेक्चर में। ये सर्कल का फर्स्ट लेक्चर होगा हम लोगों का क्लास 11 का। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चलिए हम लोग समझते हैं पहले कि सर्कल किस वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, सर्कल के पहले किस वर्ड से डिराइव किया गया इसको समझते हैं हम लोग। तो सर्कल हमारा एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है, इसका जिसका मीनिंग होता है ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं सर्कल, और ऐसे अगर इंग्लिश में समझा जाए इसको बोलते हैं रिंग। ओके, बात क्लियर है ना? क्या बोलते हैं सर्कल को? अगर ग्रीक में देखा जाए तो सर्कल ही रहेगा, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ इसको तो रिंग बोलेंगे। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन क्या होता है सर्कल का उसको समझते हैं कि डेफिनेशन क्या दिया जाएगा इसका सर्कल का। तो डेफिनेशन ये हो गया आपका कि द सेट ऑफ पॉइंट्स का मतलब समझते हैं। बहुत सारे जब पॉइंट्स हम लोग ले लेना, क्या समझ रहे, बात समझ में आ रही है ना? जब हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को ले लें, ठीक है, और वो बहुत सारे पॉइंट्स जब होंगे वो क्या हो, एक इक्वी डिस्टेंस पे हो एक हमारे फिक्स पॉइंट से। बात समझिएगा, सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो कि क्या हो, बराबर दूरी पे हो किसी एक फिक्स पॉइंट से, उसी को सर्कल कहते हैं। देखिए सेट्स ऑफ पॉइंट्स ये है, मतलब ये बना तो बना कैसे इसको समझते हैं पहले। एक हम लोग पहले सेट्स पॉइंट लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास है। सेट्स मतलब बहुत सारे हमारे पास क्या है, पॉइंट है। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास क्या है, पॉइंट्स है। चलिए इसमें अब क्या देखेंगे हम लोग, इसमें देखने वाले हैं कि देखिए सेट ऑफ पॉइंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल का निर्माण कर रहे हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है, ऐसे करते 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 फिर इसी पे और पॉइंट ले लेंगे, तो ऐसे करते करते मेरा क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। और ये देखिए कि यहाँ पे फिक्स पॉइंट होगा, उसी फिक्स पॉइंट को रेफरेंस मान के हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को। बात समझिए मेरे, ध्यान से बातों को समझिएगा मेरे, ठीक है, कि ये जो मेरा ये सारा पॉइंट्स ले रहे हैं, ये सेट ऑफ पॉइंट्स ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, एक से ये फिक्स पॉइंट से, ठीक है, फिक्स पॉइंट से ले रहे हैं। और ये हमें इसको क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स। यही सेट ऑफ पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे है। ठीक है, बात क्लियर है ना? अब हम लोग को क्या समझना है, तो सर्कल का डेफिनेशन क्लियर हो गया पूरा बढ़िया से कि सर्कल क्या होता है, इसके बाद क्लियर है, समझिए। और ये फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, इस फिक्स को पॉइंट को बोला जाता है सेंटर। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट बोलते हैं सेंटर। सर्कल में फिक्स पॉइंट जो होता है इसे कहते हैं सेंटर। ठीक है, सी से इसको डिनोट कर रहे हैं फिलहाल। ये नहीं है कि जनरली इसको सी से ही करते हैं, किसी से कर सकते हैं, हम लोग कर रहे हैं सी से। और ये इक्वी डिस्टेंस कहते क्या है, ये जो बराबर दूरी है इन सारे पॉइंट्स की, इधर ले इधर ले इधर ले, इस सर्कमफरेंस पे बराबर जो दूरी ले रहे हैं, उस बराबर दूरी को कहते क्या, उस इक्वल दूरी को कहते क्या, इस इक्वी डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। ठीक है, इसे कहते हैं रेडियस। इस इक्वी डिस्टेंस दूरी को कहते हैं, इस फिक्स पॉइंट से उसे कहा जाता है टू द सर्कमफरेंस, दैट्स कॉल्ड एज रेडियस। एक और बात बता दें रेडियस के बारे में, कि जो रेडियस है, ये जो रेडियस वर्ड है, ये भी एक हमारा लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये रेडियस भी क्या है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है रे। इट इज ऑल्सो, नॉट ऑल्सो, इट इज लैटिन वर्ड which means ray. okay, that's called as ray. बात क्लियर है ना कि रेडियस हमारा एक लैटिन वर्ड है, ये एक हमारा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमें समझना है कि इसको प्लूरल में भी आप लोगों को थोड़ा बता दें कि इसको रेडियस को प्लूरल में कहते हैं रेडी। और ये जो रेडी है ये भी लैटिन वर्ड का ये प्लूरल है। ओहो, ये लैटिन वर्ड का क्या है, प्लूरल है। अच्छा, इतना क्लियर है। इसको तो लैटिन में कहते हैं रेडी। और अच्छा, ये ऐसे हम बात करें अगर इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियस एस। ठीक है, रेडियस कहते हैं इसको, किसका कहते हैं, प्लूरल में इसको रेडियस कहते हैं। बात क्लियर है, इसका प्लूरल मीनिंग हमें क्लियर हो गया, प्लूरल मीनिंग क्लियर हो गया इसका। तो रेडियस समझ गए हम लोग। रेडियस क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से सेट ऑफ पॉइंट्स में जो बराबर दूरी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं रेडियस। बात क्लियर है इतनी? नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें समझना है एक और कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, ये आप लोग सबको पता ही होगा कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर्कमफरेंस। सबको पता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, सर्कमफेरेंस कहते हैं इसको।
इसको हिंदी में परिधि कहते हैं, ठीक है, परिधि। चलिए नेक्स्ट समझेंगे हम लोग। इतनी बात संदर्भ से क्लियर है कि सर्कल हमारा ग्रीक वर्ड होता है, एक बार रिकॉलिंग कर दे रहे हैं हम, जिसका मतलब होता है रिंग। और डेफिनेशन बात की जाए सर्कल की तो सेट ऑफ पॉइंट, द सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सर्कल। रेडियस, एक हम लोग समझे कि इक्विडिस्टेंस को क्या कहते हैं, तो रेडियस, रेडियस के बारे में आप लोग पहले से परिचित है, डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं। रेडियस का डेफिनेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी defined as the distance, sorry, the equidistance, the distance from a fixed point to the circumference of the circle, to the circumference of the circle is called as your radius। रेडियस का डेफिनेशन एकदम शानदार क्लियर होना चाहिए। इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, बात क्लियर है इतनी। अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, पूरी बातें, पूरी इसकी जो डेफिनेशन ही क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है ना बात। हम लोगों ने क्या समझा, सर्कल के बारे में थोड़ा समझा, डेफिनेशन लिया हम लोगों ने, रेडियस के बारे में समझा। अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझने वाले हैं, अच्छा क्या सेंटर का भी डेफिनेशन कोई दे दिया जाए। चलिए डेफिनेशन देते हैं सेंटर का भी। ठीक है, सेंटर का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, द रेफरेंस पॉइंट, द रेफरेंस पॉइंट वेयर we measure the distance to the circumference of the circle। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन नहीं ले रहे हैं, सेंटर को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, ताकि अच्छे से नोट्स रेडी हो हम लोग का। ठीक है ना, एकदम परफेक्शन के साथ नोट्स रेडी करेंगे। द रेफरेंस पॉइंट वेयर वी मेजर द डिस्टेंस टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल समझेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को समझने से पहले थोड़ी सी और बातें कर लें कि हमें इक्वेशन कहा किसे जाता है, इक्वेशन को डिफाइन कैसे किया जाए, उसका डेफिनेशन पहले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, हो गया। ओके, आप लोग भी इसको वीडियो से राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग भी वीडियो सेंड कर देंगे, आप लोग भी राइट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, सर चलिए आगे देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, अबे गरिया ना रहना कोई पीछे से एक मिटार तो ले पहले, उसके बाद चालू करना। चालू कर रहा हूं भाई। चलिए अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन का मतलब। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। वैसे तो मैं इन जनरल वे में तुम लोग को पहले ही बता चुका हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की मीनिंग क्या होती है, किस चैप्टर में बताया हूं मैं, इसके बारे में बताया हूं स्ट्रेट लाइन में कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। बट एक बार फिर से क्या करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, बस हम लोग पहले इक्वेशन के बारे में बात समझते। इक्वेशन कहते किसे हैं, ठीक है, इक्वेशन को समझते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, चलिए इक्वेशन हमारा क्या होता है, देखिए इसका डेफिनेशन एक में नहीं है, फ्रेंच में भी इसका डेफिनेशन दिया गया है। फ्रेंच में इसको क्या बोला गया है,
फ्रेंच में तो इसका डेफिनेशन एग्जैक्ट मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूँ कि क्या बोला गया इसको, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको डिफाइन किया गया है, ओके ना, बात क्लियर है। इंग्लिश में इसका क्या डेफिनेशन दिया है, when we write two expression equal to each other, चलिए ज्यादा इंग्लिश नहीं करते हैं, थोड़ी सी हिंदी में भी आते हैं, समझेंगे आपको, ठीक है। when we write two expression equal to each other is called as इक्वेशन। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। ये इक्वल टू ईच अदर का मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेशन तो सबको पता है ना पहले से ही, ये आप लोग लोअर क्लासेस में ही पढ़े हुए, क्लास 5-6 में ही एक्सप्रेशन का मतलब बताया गया है, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो मैं बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे है 3x² प्लस में 4x प्लस में 2 इक्वल टू 0। हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, सेकंड एक्सप्रेशन ये है, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख दिए हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, एक प्रकार का इक्वेशन हो गया। बात क्लियर हो रहा है ना, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा एक और बात समझते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल का ये कुछ नहीं है, ये भी उसी तरह है, लेकिन थोड़ा एक बात है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये क्या होता है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ सर्कल। ये क्या होता है, स्पेशल टाइप का सर्कल होता है, ठीक है। क्यों स्पेशल लगाया जा रहा है, क्योंकि भाई इक्वेशन तो एक चीज का नहीं ना होता है, बहुत सारी चीजों का होता है। ज्योमेट्रिकल शेप, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप है सबका अलग अलग प्रकार का इक्वेशन होता है, उसी प्रकार सर्कल का भी क्या है, एक प्रकार का अपना ही इक्वेशन होता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि स्पेशल टाइप क्यों कहा जाता है, इसका स्पेशल टाइप का फॉर्म कैसा होता है, हम लोग आगे समझेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल में। बट राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दैट नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, ज्यादा भी नहीं हम लोग जाएंगे आगे, जो टॉपिक आएंगे अभी इसको नहीं लपटेंगे यहाँ पे, हम लोग आगे लपटेंगे जब आएगा तो, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में समझ लिया। अब कितने प्रकार के इक्वेशन है, ठीक है, हम लोग अभी बात केवल कर रहे हैं किसके हिसाब से, हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बात कर रहे हैं, ना कि किसी भी हम लोग अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपली किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग, कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कैसे नंबर थोड़ा सा फोड़ दें, ठीक है, बस हमें नंबर फोड़ना है किसमें, सीबीएसई में। बात क्लियर है ना। चलिए हमें अब देखना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कितने होते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए पहले समझते हैं हम लोग, एकदम बारीकी से समझेंगे हम लोग, ठीक है। पहला होता है हम लोग का रेडियस फॉर्म भी बोलते हैं, रेडियस फॉर्म, इसको रेडियस फॉर्म भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल जाएगा, सेंटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल भी बोलते हैं, कहीं कहीं मिल जाएगा देखने को, ठीक है। सेंटर फॉर्म भी बोलते हैं, सेंटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल, इसको कहीं कहीं आप क्या मिलेगा देखने को, सेंटर फॉर्म भी मिल जाएगा देखने के लिए, दूसरा क्या मिलेगा, रेडियस फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सर्कल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जनरल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा होता है हम लोग का डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ठीक है, डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल, डायमीटर मीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो ये हमारे तीन प्रकार के बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे हमारे ये तीन प्रकार के इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सर्कल के, ठीक है। इसी पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ज्यादा क्या बनाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनता, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा थ्योरम यूज करना पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ थ्योरम यूज करेंगे हम लोग, लोअर क्लासेस में 9th में जो थ्योरम पढ़े हैं उन थ्योरम का इसमें खेल है, और स्ट्रेट लाइन के भी टॉपिक्स का यूज करेंगे इसमें। स्ट्रेट लाइन का पढ़ना हमें पहले क्यों पढ़ाया गया है, ताकि हम लोग इसमें अच्छे से अपनी पकड़ बना सकें। इसमें पकड़ तभी बन पाएगी जब हम लोग क्या पढ़ें, थोड़ी 9th क्लास की हमें थ्योरी आए, थ्योरम्स आए। दूसरा क्या है, हमें ये चीज आए कि स्ट्रेट लाइन में कुछ कंसेप्ट है, ठीक है, उनका मिक्सचर करके हम लोग पढ़ेंगे इस सर्कल में, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला, लेंथी चैप्टर भी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रेडियस फॉर्म ऑफ ए सर्कल या फिर सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल का इक्वेशन बनाना सीखते हैं, ठीक है।
कैसा इसका इक्वेशन होता है वो देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला इक्वेशन, रेडियस फॉर्म ऑफ अ सर्कल। रेडियस फॉर्म ऑफ ए सर्कल समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसका तो फॉर्म ऐसा होता है, ऐसे दिखने में जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा दिखता है, जनरली सॉरी जनरली सही है सर, जनरली इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसा दिखता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये आया कैसे, इसको भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे डिराइव हुआ है इसके बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए अच्छा इसका फॉर्म देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सेंटर को मान लेते हैं कुछ हम लोग O से सेंटर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, सेंटर को डिनोट कर रहे हैं O से, और इस पे मान लेते हैं सर्कल पे कोई हमारे सर्कल के सर्कमफरेंस पे हमारा कोई पॉइंट है x, y, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, अपने इस कंसेप्ट को हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म को डिराइव करेंगे हम लोग, ठीक है। बात क्लियर है इतनी। अच्छा हम सबको पहले स्ट्रेट लाइन में पढ़ा दिया गया है या फिर ब्रीफ रिव्यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा दिया गया है क्या चीज की व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला, हम लोग यूज करेंगे नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा पहले थोड़ी सी कुछ बातें लिख देते हैं ताकि थोड़ी नोट्स बनाने में अच्छी दिखे नोट्स हम लोग की, ठीक है। लेट कंसीडर 2 points, sorry, let's consider the center of circle, let's consider the center of circle at point O, ठीक है, H, and another point on the circumference of the circle and another point on the circumference of circle P x, y। हम लोग दूसरी पॉइंट कंसीडर कर रही है सर्कमफरेंस पे, ठीक है। अब देखिए अब हमें डिराइव करना है बाय यूजिंग देखिए बात समझिएगा, इसको हम लोग इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं कैसे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की दूरी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, r की इक्वल होगी ना, तो हम लोग क्या करते हैं यहीं से डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। पॉइंट P और पॉइंट O से लेकर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो थोड़ी एक और बात लिख देते हैं, और इसका एंड रेडियस इज मान लेते हैं, रेडियस इज इक्वल टू r के इक्वल रेडियस बोल देते हैं, ठीक है। इसका रेडियस किसके इक्वल है, r के इक्वल है। बात क्लियर है इतनी। अच्छा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करने वाला डिस्टेंस फार्मूला, और सबको याद है पहले से कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, ठीक है। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r, ठीक है। r क्यों लिखे भाई, चलो r ना लिखकर पहले OP लिखते हैं, एकदम बोले तो OP, ठीक है। OP ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायरिंग हम बाद में कर सकते थे लेकिन पहले ही कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करें अभी करें कोई दिक्कत नहीं। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर। अब देखिए अब x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 की वैल्यू है x, ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी है, h है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो पॉइंट है x1, y1 है, और ये जो पॉइंट है x2, y2 है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को हमने समझा दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे x1 की जगह पे x रखा, x2 की जगह पे क्या रखेंगे,
एच को रखेंगे होल स्क्वायर, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए प्लस में y2 को समझते हैं, y2 क्या है मेरा, y है, y1 क्या है, y1 k है, तो k का स्क्वायर इक्वल टू OP किसके इक्वल है, OP हमारे इक्वल एकदम रेडियस के, बोले तो रेडियस के इक्वल है OP, रेडियस के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए था, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, जो इक्वेशन हमें डिराइव करना था वो इक्वेशन आ गया। तो ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन है जिसको हमें पढ़ना था सबसे पहले, ठीक है। हम लोगों ने क्लियर कर लिया पहला इक्वेशन, सर्कल का पहला इक्वेशन हमारा क्लियर हो गया एकदम शानदार रूप से। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कैसे डिराइव हुआ है ये हमारा, ये इक्वेशन कैसे आया, सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसका नोट्स बना लीजिए अच्छे से, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखेंगे, इससे पहले हम लोग थोड़ी अब प्रैक्टिस करेंगे, कोई तेजी नहीं है, हमें पूरी भरपूर प्रैक्टिस करके एग्जाम में फोड़ना है, ठीक है। एकदम आराम से समझेंगे, एकदम बेसिक समझेंगे पूरा कंसेप्ट, थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस कर ली जाए, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे इसी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस थोड़ी हो जाए, प्रैक्टिस, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center at point O -3, 2 and radius is equal to 5 यूनिट्स। देखिए इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कोई कर देगा, ठीक है। चलिए पहले इसका फोटो बनाते हैं, मतलब इसका ड्राइंग बनाते हैं, पहले थोड़ा सा ड्राइंग भी सीख ली जाए, ठीक है। चलिए एक सर्कल हो गया ये हमारा, ये भी ओपी है एकदम, अरे एलियन जैसा दिख रहा है फिलहाल, ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं बना है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओ बोले तो अनदर पॉइंट ले लेते हैं, इसके ऊपर कोई पी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। एक पॉइंट था ओ, और मान लेते सर्कल पे मेरा कोई पॉइंट पी है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मानते हैं, एक्स कोमा वाई बोल देते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को, और ये हमारा सेंटर की कितनी वैल्यू दी है, 3 - 3, 2, इसकी ये हो गई। हमारी रेडियस की इसके इक्वल है भाई, ये यहाँ से ओ से लेकर पी तक मेरा रेडियस है, तो ओ से पी तक रेडियस की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट्स है, इसकी दूरी कितनी है, 5 यूनिट्स, ठीक है। हमारी ये 5 यूनिट्स की डिस्टेंस हो गई। अब चलिए हम अपना फॉर्म यूज करते हैं इस पे, इसके ऊपर क्या फॉर्म है हमारा, सोल्यूशन चालू करते हैं इसके ऊपर, ओके। तो हम लोग लगाते हैं बाय यूजिंग वी हैव, पहले लिख लेते हैं वी हैव, हमारे पास क्या मटेरियल्स हैं, आर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स एंड पॉइंट सेंटर क्या हमारे पास, ओ इज दैट -3, 2। नाउ क्या करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल, रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या फॉर्म होता है भाई, x - h का होल स्क्वायर प्लस में y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अच्छा मैं ये जानना चाहूंगा कि इस h की जगह पे क्या है, यहाँ पर इस h की जगह पे है -3, इस k की जगह पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, h किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, बातें क्लियर है ना, -3 यहाँ पे रख देते हैं, और k की जगह पे क्या है, 2 है। अच्छा चलिए अब लगाते हैं यहाँ पर, और ये बताइए रेडियस किसके इक्वल है, यहाँ पे रेडियस इक्वल है हमारा, लेंथ ऑफ रेडियस है 5 यूनिट्स के इक्वल, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग, x h इज माइनस इक्वल टू, ये देखिए प्लस h का वैल्यू है ना -3, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, +3 स्क्वायर, y रहेगा मेरा, y कोऑर्डिनेट में तो चेंजिंग नहीं है। अच्छा k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 2 के इक्वल है, ठीक है, 2 के इक्वल है। ये हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं लास्ट, ठीक है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए अच्छा इसको सॉल्व करते हैं पूरा, तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6x प्लस में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2y इज इक्वल टू 25। इसको एक जगह पूरे अच्छे से कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 4y। इसको जोड़ेंगे तो इधर आएगा तो -12। इतना हो गया, ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।